हेलो गाइस, वेलकम बैक। और आज एक जो डिस्कशन करेंगे हम थोड़ा सा इस तरीके से होने वाला है कि ऑब्वियसली वी नो कि करीम बेंजीमा इज वन ऑफ द बेस्ट स्ट्राइकर्स इन द वर्ल्ड गोइंग अराउंड, लेकिन जो करीम बेंजीमा की इंजरी है उसने क्वेश्चंस रेज कर दिए हैं कि हु विल रिप्लेस करीम बेंजीमा। क्योंकि रियल मैड्रिड का अगर हम प्रोजेक्ट देखें और जिस तरीके की साइनिंग्स रियल मैड्रिड ने करी है, फ्यूचर बहुत सेट लग रहा है भैया। अगर आप देखो जिस तरीके के प्लेयर्स इस समय रियल मैड्रिड में, चुआमेनी साइन किया है, कामाविंगा, देन उसके बाद हम बात करें रूडिगर की, विनीशियस जूनियर जिस तरीके से खेल रहा है, रॉड्रिगो, फेडे वेलवर्डे आई थिंक इज डेस्टिन्ड फॉर समथिंग ग्रेट। और सेम चीज विनीशियस के लिए भी आप बोल सकते हो। बहुत मतलब ये बड़े बड़े प्लेयर्स हैं जो फ्यूचर में बड़े मतलब अपना बहुत नाम हासिल कर सकते हैं, और कई सारी चीजें जो हैं अभी से ही सॉर्ट कर ली है रियल मैड्रिड ने। बट एक जो क्वेश्चन है जो खटक रहा है कहीं ना कहीं, वो ये है कि कौन रिप्लेस करता है बेंजीमा को लॉन्ग टर्म में। किलियन एम्बापे पे अपेरेंटली क्लोज कर दिया है डोर अपना रियल मैड्रिड ने, और जिस तरीके की हरकतें हुई है किलियन एम्बापे के साथ, तो क्या रॉड्रिगो जवाब है, क्या अर्लिंग हालैंड जवाब है डाउन द लाइन 3-4 साल बाद, या कोई एक ऐसा नाम जो अभी तक हमारी नजरों में नहीं है? एम्बापे दिव्यांश चाहिए, मतलब डू यू थिंक ये सिचुएशन चेंज हो सकती है? चाहिए। देखो चाहिए, तो मैं जितना गाली दूंगा किलियन एम्बापे को चाहिए भाई, चाहिए। द फैक्ट इज कि वो एक चीज होती है ना कि आप अपने आप को तो स्ट्रांग बनाना ही चाहते हो, लेकिन एट द सेम टाइम यू रियली डोंट वांट कि सामने वाला और आप सामने वाला भी स्ट्रांग हो जाए। तो आप एक बार को अगर मान लो ये कि हम इसको रिक्रूट नहीं करते, चलो ठीक है, इट्स गुड। द बेस्ट एग्जांपल इज मैनचेस्टर यूनाइटेड, मैनचेस्टर सिटी, रोनाल्डो। अब वहां पर आप ये कह सकते हो कि दैट वाज अगेंस्ट दी लोग क्लब की प्राइड है, जो रोनाल्डो की लेगेसी है मैनचेस्टर यूनाइटेड में, यूनाइटेड ने इसीलिए सिटी की डील को हाईजैक कर लिया था। बट आप अगर इसको स्पोर्टिंग रीजन से भी देखो, तो आज अगर हालैंड की हम बात करते हैं तो हम कह सकते हैं, इस चीज को हम मतलब कंफर्म कर सकते हैं कि शायद से पेप गार्डियोला के पास रोनाल्डो का प्लान था, और उसने वो फिगर आउट कर लिया था कि मैं रोनाल्डो से कैसे बेस्ट निकलवाने वाला हूँ। इवन इफ चाहे 37 का हो चाहे 38 का हो, मेरे मैनचेस्टर सिटी के इस पूरे फुटबॉल में ही इज गोइंग टू डिलीवर एट हिज बेस्ट। अगर रियल मैड्रिड की मैं बात करूं ना, तो रिसेंट टाइम्स पे फ्लोरेंटिनो पेरेज ने काफी मतलब मिक्स करा है। आप देखो 2009 की हम बात करें, जब गैरेक्टी को साइनिंग करी थी, काका आया था, बेंजेमा आया था, रोनाल्डो आया था। उसके बाद 2013 की बात करें तो वहां पर गैरेथ बेल को हम ले आए थे। उसके बाद बहुत मिक्स वो है। अगर पिछले कुछ टाइम की बात करें तो काफी मिक्स है, मतलब यूवेंटस का और आप पीएसजी मैनचेस्टर सिटी का आप मिक्स कर सकते हो। दोनों की फ्री एजेंट्स भी देखो, आप डेविड आलाबा और रूडिगर की हम बात करें, दोनों फ्री एजेंट्स हैं, और दोनों ही क्या साइनिंग है, दोनों ही अपने आप में। आपको पता है रूडिगर आपके क्लब का लीडर था, और डेविड आलाबा की बात करें तो उसको तो बायर्न में खैर उसका तो वही था, और दोनों ने अच्छा से सेटल करा। दूसरी चीज, हमने बड़ी साइनिंग भी करी है, ये भी किसी से छुपा हुआ नहीं है कि एम्बापे के लिए हम 200 मिलियन सामने से दे एडन हज़ार्ड 2019 में। एडन हज़ार्ड, वो तो यार बाबा, उसका इंजरी हो गई, नी इंजरी हो गई, वो कभी वापस से नहीं आ पाया। उसका इनडिसिप्लिन की हम बात करें, ओवर हिज डाइट, वो भी कहीं ना कहीं बहुत बड़ा इश्यू होता है। और चुआमेनी की बात करें तो पैसे भी हमने खर्च करें। अगर किलियन एम्बापे के सॉल्यूशन की बात करें ना, तो लाइक आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप इन हाउस ढूंढो, या फिर आप एक्चुअली रॉड्रिगो आप कह सकते हो, लेकिन देन यू हैव टू थिंक कि आप राइट विंग पे किसको लाओगे। अब आपके पास असेंसियो है, आपके पास ईडन हज़ार्ड है, लेकिन उसकी तरफ कोई देखेगा नहीं, क्योंकि उसकी तरफ देखने से पहले आपको मैनेजर की तरफ देखना पड़ेगा। आपका मैनेजर ऐसा है जो कि वहां मिडफील्डर खिलाने को राजी है, और वहां पर वेलवर्डे ने अपने आप को प्रूव भी करा। आप देखो पहली बार ऐसा हुआ है जब वेलवर्डे ने 3 मैचेस में लगातार गोल मारे, और वो भी वीक फुट से मारे। वो आपको वहां पर हर चीज वो प्रोवाइड कर रहा है। लेकिन क्या हम आगे की बात करते हैं, देखो करीम बेंजेमा, मेरे को लगता है कि करीम बेंजेमा और कार्लो एंसेलोटी साइड बाय साइड साइमल्टेनियसली लीव कर सकते हैं रियल मैड्रिड को। वो होगा 2024। और ऐसे में आपको ये देखना पड़ेगा कि जो अगला मैनेजर है, क्या वो अपना गेम स्टाइल ऐसा रखने वाला है कि वो एक हाइब्रिड मिडफील्डर को वहां खिलाने वाला है। क्या उसको एक अपना विंगर नहीं चाहिए? अगर हम एक बार को मान के चलें कि रॉड्रिगो इज द आंसर फॉर करीम बेंजेमा, तो राइट विंग पे क्या असेंसियो आंसर है? मेरे को तो नहीं लगता। 2023 में कॉन्ट्रैक्ट खत्म हुआ। और एक और इसमें चीज है, ये बहुत सही पॉइंट बोला तूने। दूसरी चीज ये है कि जैसे अगर अपन ट्रेडिशनली देखें ना, कोई भी फ्रंट थ्री होता है तो उसमें दो लोगों को थोड़ा सा एक बैक सीट लेनी पड़ती है एक आदमी को लाइन लीड करने के लिए। जैसे अगर हम रोनाल्डो के टाइम पे बात करें तो बेल और बेंजीमा उसको मतलब अलाउ करते थे कि वो अपना नेचुरल गेम खेल पाए, ड्रिफ्ट इनटू द सेंटर एंड स्कोर्स अ लॉट ऑफ गोल्स। अभी सेम चीज हम बेंजीमा के साथ देख रहे हैं कि विनीशियस अलाउज हिम दैट फ्रीडम। तो क्या विनीशियस वो मेन मैन हो सकता है? यू नॉट नेसेसरीली नीड अ राइट विंगर जो कि बहुत मतलब एक्सेप्शनल हो, नहीं, यू नीड अ क्वालिटी प्लेयर ओवर देयर। लेकिन अगर विनीशियस को वो दे दी जाए
कि भाई तू है अब हमारा मेन मैन, तू नेक्स्ट बैलन डोर कंटेंडर है। अब रोनाल्डो गया तो बेंजीमा बना, अब बेंजीमा बना तो तू, मतलब इट इज नॉट अबाउट द पोजीशन, जैसे तू समझ रहा है ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। जैसे अगर हम लिवरपूल की भी बात करें तो मोहम्मद साला वो मेन मैन है उधर उनकी फ्रंट लाइन में, जो जिस पे गोल स्कोरिंग बर्डन आता है, और वो करता भी है, ही टाइम एंड अगेन डिलीवर्स। इधर हम बात कर ले मैन सिटी की, तो हमेशा गोल स्कोरिंग बर्डन शेयर होता था अमंग द फुल बैक्स और फ्रंट थ्री, केविन डी ब्रुयना वगैरह। अब हालैंड आ गया है जो वो चीज कर रहा है, जिसके इर्द गिर्द ही बना दिया उन्होंने पूरा सिस्टम। मतलब हालैंड की जगह फिक्स हो गई, हालैंड की जगह फिक्स हो गई। क्या विनीशियस वो मेन मैन हो सकता है? तो आपको नॉट नेसेसरीली यू नीड अनदर सुपरस्टार राइट विंगर की हाँ हाँ मेरे को चाहिए। आप मतलब एक मेक शिफ्ट सा ला सकते हो, अकेडमी से किसी को प्रमोट कर सकते हो, नहीं तो एक नापोली का लेफ्ट विंगर है किविचा क्रावस्चेलिया, वो बहुत हेडलाइन ले रहा है, हेडलाइंस ले रहा है, बहुत हेडलाइन ले रहा है। तो और अभी तो बाबा आप देखो कि जो वर्ल्ड कप होगा इन्फ्लेटेड, इन्फ्लेशन इतना ज्यादा नेक्स्ट लेवल पे होगा कि उसकी कोई भाई वर्ल्ड कप में मान लो कोई टीम कर गई अच्छा परफॉर्म, तो देखो फिर देखो क्या मतलब फिर देखो एक चीज ऐसा भी हो सकता है इसका आंसर यही हो कि वेलवर्दे को ये विंगर बना दे, इवन इफ इट्स नॉट। उसका इसका एक हिंट हमको ये मिल रहा है कि अगर आप बेलिंगम लेके आ रहे हो देन यू आर एक्चुअली एडिंग अ स्टैक्ड मिडफील्ड में, आप और एक मिडफील्ड लेके आ रहे हो। तो अभी हम इसको देखेंगे बेलिंगम की जरूरत है, बिल्कुल है, और चौड़ भी है। लेकिन आप ये देखोगे अगर आप वापस में ये कह दोगे कि वेलवर्दे भी मिडफील्ड में खेलेगा तो फिर तो घुच-पुच हो जाएगी ना। बिकॉज अगर हम इस समय क्रूज को देखें, टोनी क्रूज, मॉड्रिच, एटलीस्ट मैं 2024-25 सीजन 24 तक तो मैं देख रहा हूं दोनों को। मॉड्रिच का मेरे को लगता है कि 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन दे देंगे, ये दे देंगे उसकी परफॉर्मेंस को देखते हुए, 38 तक वो हमको फेयरवेल दे सकता है। और टोनी क्रूज रिटायरमेंट ले लेगा 2024 या फिर आई थिंक यूरो 2024 का लास्ट है। तो अभी सब समय है ट्रांजिशन स्टार्ट करने का। ट्रांजिशन का समय है। तो कैसेमीरो भी तो चला गया भाई, कैसेमीरो भी तो चला गया। तो आपके पास कामाविंगा है, आपके पास चुआमेनी है, आपके पास वाल्वर्दे है, बट देन यू आर गोइंग टू ऐड बेलिंगम। तो ऐसा हो सकता है, लेकिन अगेन बाबा फिर वही है ना कि कोई भी नया मैनेजर आएगा दैट डजंट नेसेसरली कि वो वाल्वर्दे को एज अ विंगर ही देखता हो। ये भी है। तो अभी बट वो ये भी डिपेंड वो मैनेजर को दी कितनी जाती है रियल मैड्रिड में? रियल मैड्रिड को में तो टीम दे दी जाती है मैनेजर को कि भाई वर्ल्ड क्लास प्लेयर है, तू खिला अब इनको, हमें नहीं पता, तू तो खिला। हो सकता है कोई ऐसा प्लेयर जो रेकनिंग में नहीं है इस समय। मेरे को लगता है कि हालैंड का अभी मार्सा ने एक चीज रिपोर्ट करी थी कि किलियन एम्बापे और हालैंड तभी रियल मैड्रिड करेगी जब अफोर्डेबल होगा। और बाबा आपको पता है अफोर्डेबल देखो होंगे नहीं है, और रियल मैड्रिड का अफोर्डेबल भी काफी ज्यादा हाई होता है, वो रियल मैड्रिड अफोर्ड कर सकती है। एम्बापे का तो देख मेरे को पता नहीं, हो सकता है स्टांस चेंज हो जाए खुद एम्बापे का, या हो सकता है जैसे एक कंस्पिरेसी थ्योरी ये है कि ये सब जो इतना झामा किया गया था ना, कतर वर्ल्ड कप ही था, कतर वर्ल्ड कप के बाद जो ये रिजीम है ना पूरी पीएसजी की और कतर की, ये ठंडी पड़ जाएगी, ये थोड़ी ठंडी पड़ जाएगी। तो हो सकता है 3 साल या 2 साल में ही एम्बापे चला जाए और फिर क्लॉज भी तो है। हाँ, तो अगर ऐसा है कि 2025 तक का उसने कॉन्ट्रैक्ट साइन करा है, लेकिन 2024 तक का कॉन्ट्रैक्ट साइन करा है, 2025 का जो ऑप्शनल ईयर है वो खुद किलियन एम्बापे डिसाइड करेगा कि वो पीएसजी में रिन्यू करना चाहता है या नहीं करना चाहता, वो और किसी के हाथ में नहीं है। आप सोचो, मान लो कि 2024 में उसका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो रहा है और एम्बापे ने मना कर दिया कि नहीं ठीक है हम मैं पहली में नहीं होगा, और कोई सिस्टम है जैसा आपने कहा कि वर्ल्ड कप के बाद ठंडा पड़ जाए, तो ऐसे में क्या पीएसजी फ्री एजेंट के तौर पे जाने देगी उसको? तो उनके पास नेक्स्ट समर ट्रांसफर विंडो ही हो जाएगा 2023 में कि यार इसको सेल कर देते हैं 12 महीने पहले। बट फिर आप इसको काउंटर भी कर सकते हो, क्या लियोनेल मेसी 2023 में रहेगा पीएसजी में? तो क्या एकदम से पीएसजी दो सुपरस्टार जाने देगी क्या एकदम से? फिर तो सबको पता ही चल जाएगा कि वर्ल्ड कप 2022 के लिए करा हुआ था इन्होंने। हाँ, तो वो तो सही बात है। दूसरी चीज ये है कि जो एटीट्यूड प्रॉब्लम्स आ रही है एम्बापे की, इमेज राइट, उसमें तो इमेज राइट, तो उसमें लगता है कि रियल मैड्रिड अपना हाथ डालेगी इतने रिस्की प्रोपोजिशन में, क्योंकि एम्बापे आ गया फिर विनीशियस नहीं खेल सकता मेन मैन, और आपको एम्बापे के इर्द गिर्द बनाना पड़ेगा सब कुछ। ऐसा हो चांसेस हैं कि विनीसियस, रोड्रिगो और एक और प्लेयर को ही रियल मैड्रिड आगे पुश करे, शायद से किलियन एम्बापे। देखो मैं तो डेफिनेटली चाहूंगा कि किलियन एम्बापे आ जाए, लेकिन ये हालैंड तो नहीं आएगा, हालैंड तो नहीं आएगा देख, जब तक पेpe हालैंड नहीं आ रहा। अब हालैंड भाई अब एलन शीरर का रिकॉर्ड तोड़ के ही आएगा भाई वो ना लाइक वो सारे रिकॉर्ड तोड़ेगा, वो फार्मर लीग्स को प्लेयर की हैसियत से बना के जाएगा उसको, वो सारे रिकॉर्ड तोड़ के, और मे बी मोस्ट पॉसिबली वो बैलन डोर भी जीत के जाएगा, एक बैलन डोर जीत लेगा वो। हो सकता है प्रीमियर लीग इनका है,
हाँ। बस जो रह जाता है वो वहां रह जाता है, इंटरनेशनल में। और देख 2022 और 24, 23 का, 25 का और 26 का, क्योंकि ऐसा तो कुछ है नहीं, मतलब 23 और 25 2 साल ऐसे हैं जहाँ पे कोई इंटरनेशनल कंपटीशन है नहीं, तो ये निकाल सकता है। एक जो चीज है ना कि आप मान लो जैसे बुंदेसलीगा में आप खेलते हो या आप लीग में खेलते हो और एक आप प्रीमियर लीग में खेलते हो, तो मान ले अगर आप मतलब अगर आप प्रीमियर लीग में खेलते हो, आपका अच्छा सीजन गया है ना, और आप सपोजिटली चैंपियंस लीग नहीं जीते, चैंपियंस लीग मान ले कोई ऐसी टीम जीत गई जिसमें कोई भी अच्छा प्लेयर परफॉर्म नहीं किया, फॉर एग्जांपल चेल्सी लेते हैं हम 2021 का एग्जांपल, कि चेल्सी चैंपियंस लीग जीती लेकिन कोई भी प्लेयर ऐसा नहीं खेला उस सीजन जो बैलन डोर शोर शॉट था, तो क्या होगा, जो बाकी रिस्पेक्टिव लीग्स में जीती होगी ना, क्या बोलते हैं टीम्स अपनी अपनी, तो उसमें हमेशा वेटेज प्रीमियर लीग को ज्यादा दिया जाएगा बनस्पत लीग आगे या बुंदेसलीगा के। तो हालैंड के लिए एम्बापे से जीतना ज्यादा आसान है बैलन डोर, ऐसा मुझे आसान है लगता है, क्योंकि एम्बापे को चैंपियंस लीग तो जीतनी भाई। ही इसका पड़ेगी। काउंटर है बाबा, फ्रांस बायस, क्या फ्रेंच बायस। और आपको पता बुंदेसलीगा है में आजा, बुंदेसलीगा में आजा, चल बुंदेसलीगा में बुंदेसलीगा में आजा। तो अब बचा भी हाँ कौन है बाबा, हाँ, बुंदेसलीगा बच्चा में भी तो बचा कौन है। कौन है? हाँ लेवेंडोव्स्की, हाँ हालैंड था, हालैंड वर्सेस लेवेंडोव्स्की की हाँ राइवलरी थी, लेवेंडोव्स्की इधर आ गया। और इधर मेरे को लगता है कि एक या मैक्सिमम 2 सीजन रहेगी लेवेंडोव्स्की वर्सेस बेंजेमा, बेंजेमा की, अगर बेंजेमा वापस से अपनी हाँ पिछली वाली परफॉर्मेंस पे आ गया। अदरवाइज लेवेंडोव्स्की वर्सेस विनीसियस हो जाएगा, रोड्रिगो हो जाएगा, यागो आसपास हो जाएगा, मतलब मिक्स होते रहेंगे, फिर इनमें कोई ज्यादा बड़ा रहेगा नहीं। चाहे जाओ फिलिक्स, आप देखो जाओ फिलिक्स का केस, ऐसा सीन है। लेकिन मेरे को लगता है कि रियल मैड्रिड शायद से अपार्ट फ्रॉम एम्बापे और हालैंड, इन दोनों के अलावा किसी पे कोई सुपरस्टार साइन इन नहीं करेगी, हाँ क्योंकि सुपर उबरा भी कौन है, हाँ उबरा भी कौन है? हाँ मैंने एक ट्वीट डाला था 2-3 महीने पहले, मतलब पिछले सीजन मैंने एक ट्वीट डाला था कि बुकायो साका विल प्ले फॉर रियल मैड्रिड इन 2026। अगर आर्सेनल क्वालिफाई नहीं कर पाती है, कुछ कर नहीं पाती है ना, बुकायो साका एक ऐसा प्लेयर है जो मैं देख सकता हूँ उसको रियल मैड्रिड के राइट विंग। 2026 तो दूर है, लेकिन हाँ अभी तो रियल टाइम में तो बेचारी सिटी को भी नहीं हाथ लगेगा वो, क्योंकि आप देखो आर्सेनल ने जो अपनी डॉक्यूमेंट्री निकाली है उसमें 2 ही प्लेयर है जिन पे उन्होंने सबसे ज्यादा फोकस करा, एक बुकायो साका और एक मार्टिनेली। हाँ वैसे ये उनके भी है कि वही है ना एंड्रिक है, एंड्रिक की भी एक बात उठ रही है। आप देखो 16 साल का है ना, अपनी पाल्मेरास से सीनियर टीम में खेला है ना, एक ब्राजीलियन सीनियर टीम में खेला है, लेकिन ऑलरेडी रियल मैड्रिड वर्सेस पीएसजी वर्सेस बार्सिलोना हो चुका है। तो ये जो ब्राजीलियन सक्सेसफुल रिक्रूटमेंट कर रही है ना रियल मैड्रिड, ये भी एक बहुत बड़ा आंसर हो सकता है। अभी हमने भाई इकर ब्रावो को साइन किया है, भाई स्काउटिंग तो नेक्स्ट लेवल है, गॉड लेवल है नेक्स्ट भाई लेवल रियल है। मैड्रिड की, साउथ अमेरिका की, तो वो तो कोई डाउट ही नहीं है। रियलिस्टिकली क्या लग रहा है, मुझे तो लग रहा है कि रॉड्रिगो को ही ग्रूम किया जाएगा इन द लॉन्ग रन, और शायद एक अभी राइट विंगर हाँ साइन कर लेंगे। रॉड्रिगो को ग्रूम किया जाएगा, ऐसा खबर भी आई थी कि दे आर टेलिंग रॉड्रिगो टू बिल्ड मसल। अब आप मसल करो जिससे आप आओ, मतलब जिम जा, उसमें अभी तो आप मतलब प्रोटीन प्रोटीन खा भाई। कहते भाई 6 अंडे का, 6 एग वाइट का, और चेक वाइट का, ब्राउन ब्रेड खा। बट देन द और राइट विंगर, दिस होल कोनांड्रम, इसको भाई क्या शब्द निकाला मैंने, शब्द को गजब कोनांड्रम, यार, कैसे कैसे कर कॉन्डम लेते निकल हो। जाता कसम से बता रहा हूँ। तो भाई इससे पहले दिव्यांश के मुंह से कुछ और निकले। आप बताएं कमेंट सेक्शन में आपको क्या लगता है भाई, कौन है द गाय हु रिप्लेसेस बेंजीमा इन द लॉन्ग रन, इज इट एम्बापे, हालैंड, या फिर रॉड्रिगो को ही ग्रूम करके विनीशियस को मेन मैन बनाया जाएगा और राइट विंग पे कोई रिक्रूटमेंट किया जाएगा, या आपको लगता है वेलवर्डी, रॉड्रिगो, विनीशियस की फ्रंट लाइन इज डन एक डिसेंट बैकअप्स के साथ? तो बताएं भाई क्या लगता है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ध्यान रखिए सब अपना, टेक केयर भाई, शू शू।